आपने कभी ऐसे आदमी के साथ काम किया है जो खुद को असुरक्षित महसूस करता हो या जिसे डर लगता हो या जो आपको डराता हो? वो लगातार आप पर टोंट कसता हो या आपकी छोटी मोटी बातों का बेतुका जवाब देता हो, आपकी नाकामी का मजाक बनाता हो? कई बार ऐसा होता होगा कि आप ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं मगर कुछ कह नहीं पाते। कई बार आप 2 दिन बाद उसकी बातें याद करके कोई कड़क सा जवाब सोच लेते होंगे, मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। किसी की भी ताने का सही वक्त पर सही जवाब दे पाना ही आपको तसल्ली दे सकता है। आप जैसे ही किसी की बात पर चौंकते हैं तो जरूरी होता है कि आप उसका तुरंत जवाब दे सकें। मेरा यह मानना है कि किसी की बेहुदा बात या भद्दे मजाक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप उसकी बात गौर से सुनें। एक बात तो यह है कि मुंहतोड़ जवाब कोई योजना बनाकर नहीं दिया जा सकता, वह उसी समय आपके दिमाग में आना चाहिए जब सामने वाला आपका मजाक या आप पर तंज कसता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जब कोई बोले तो आप उसकी बात पहले ध्यान से सुने। जहाँ तक जानकारों का कहना है और मेरा भी यही मानना है कि लोग दूसरे के बोलने की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से सोचते हैं। इससे सुनने वाले को सामने वाले की बात का जवाब सोचने का वक्त मिल जाता है। जिस वक्त बोलने वाला यह सोच रहा होता है कि सामने वाला उसकी बात सुन रहा है, ठीक उसी समय हम मन में जवाब सोच रहे होते हैं। कभी कभी सामने वाले की बात खत्म नहीं होती और आप बीच में ही बोल पड़ते हैं। यही आदत उस वक्त भी लागू होती है जब आप किसी की कमजोरियां या बेहुदा मजाक सुन रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि किसी की बात सुनते हुए जो आपके पास वक्त होता है उसका कैसे सही इस्तेमाल करें कि आप सामने वाले को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि किसी को मुंहतोड़ जवाब देने का सबसे सही तरीका है कि सामने वाले की बात को गौर से पहले सुने। जहाँ तक बात व्यंग भरी बातों की है, तो अगर आपका कोई साथी लगातार ऐसी हरकत करता है या करती है तो उसकी बातें गौर से सुनने की आदत डालें। उसकी बात ध्यान से सुनेंगे तभी आप उसको मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे। सुनने की आदत डालकर आप पूरी बातचीत का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर कोई यह कहकर आपका मजाक बनाता है कि आपने तो बहुत बढ़िया काम किया है, तो आप यह कहकर उसे चुभने वाला जवाब दे सकते हैं कि यह आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे या मेरे काम को तारीफ के काबिल समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कहे कि क्या आप बस इतना ही कर सकते हैं, तो जवाब में आप कह सकते हैं कि शायद मेरी इतनी ही काबिलियत है, मैं चाहूँगा इससे बेहतर काम का रास्ता आप मुझे बताएं। अगर सामने वाला आप पर व्यंग करता है और आप भी उसे उसी लहजे में जवाब देते हैं, तो आप उसका मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि आप किस लहजे में यह बात कहते हैं। व्यंग भरा लहजा आपकी बातों का मतलब पूरी तरह बदल देगा। मैं तो कहता हूँ किसी को मात देनी हो तो अपने लहजे में नरमी लाएं। आधी बाजी आप ऐसे ही जीत लेंगे। अक्सर बेफजूल बातों का जवाब व्यंग से देने का दिल करता है। अगर आप बातचीत को पॉजिटिव रखते हैं तो बाजी आपके हाथ लग सकती है। लोग आपकी बातों में क्या दम है इस बात को महसूस कर पाएंगे। वैसे जब आप सामने वाले से हंसी मजाक करते हैं तो उसका एक ही मकसद होना चाहिए, माहौल को हल्का फुल्का बनाना। आप बात ऐसे कहें कि लोग मुस्कुरा उठें या ठहाका लगाएं, तो बात अपने आप ही खत्म हो जाती है। दूसरों का हंस देना ही आपकी जीत की निशानी है।